हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान से दुआ करूंगी कि आप बहुत ही अच्छे रहें, सदा खुश रहें, स्ट्रोंग रहें। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 का हिंदी के संस्कृत खंड का अध्याय 6 लेकर आई हूँ और जिसका नाम है शुभासी रत्नानी, यानी कि सुंदर वचन रूपी रत्न। आइए देखिए इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं और ये बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके जल्दी याद हो जाए। आज मैं सविता पवार आपको ये है सुभाषित रत्नानी, इसका ये पहला भाग है। चलिए आइए यहाँ से व्याख्या करते हैं। भाषासु मुख्यासु मधुरा दिव्या गिरवाण। भारतीय भाषाओं में सबसे मुख्य है मधुर और अलौकिक। गिरवाण मीन्स संस्कृत, भारती मीन्स वाणी, संस्कृत वाणी है या संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसके, सुमीन्स सुंदर, भाषित मीन्स वचन या भाषा है। भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। सुखार्थिने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिने सुखम। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को या तो विद्या त्याग देनी चाहिए या विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन कर्मशय पूर्यते घटे, जल की एक एक बूंद गिरने से कर्मशय पूरा घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का भी यही हेतु है, यानी कि यही कारण है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमता मीन्स होता है विद्वान लोगों का, कालो मीन्स समय, काव्य शास्त्र के विनोद में यानी कि चर्चा में बीत जाता है। बुद्धिमान यानी कि विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राणाम कलहेन वा, और मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। एक बार दोबारा से सुनिए इसे, यहाँ तक इन पैरों की हिंदी हिंदी सुन लीजिए एक बार। भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, उससे भी अधिक मधुर उसका सुंदर काव्य है और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को या तो विद्या त्याग देनी चाहिए और या विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जल की एक एक बूंद लगातार यानी कि क्रमशः लगातार गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है। सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का भी यही हेतु है। विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीत जाता है और मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, निंद्रा यानी कि सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय करते वृद्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न तो इसे चोर चुरा सकता है और न इसे राजा छीन सकता है, न इसे भाई बांट सकता है और न इसमें भार है। और व्यय करने पर भी यानी कि खर्च करने पर भी रोजाना नित्य इनके हमेशा ही बढ़ता रहता है विद्या धन, इसलिए सभी धनों में प्रधान धन है। परोक्षे कार्य हंतारम, यानी कि पीठ पीछे जो कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने प्रिय वचन बोलने वाला होता है। वर्जयत तादृशम, यानी कि मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम
पयोमुखम, जैसे जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध लगा होता है। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च, जब सविता मीन्स होता है सूर्य, जब सूर्य उदय होता है तो वह तांबे की तरह लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी वो लाल रंग का होता है। संपत्ति च विपत्ति च मेहताम एक रूपतया, और इसी प्रकार से विद्वान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से सूर्य का निकलते हुए भी और छुपते हुए भी लाल रंग होता है, उसी प्रकार से विद्वान लोग दुख और सुख में भी एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कि साधो, साधो मीन्स होता है सज्जन लोगों की, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति, सॉरी इसे देखेंगे दोबारा से, यह है खलस्य, खलस्य से लेंगे। खलस्य मीन्स होता है दुष्ट लोग या बुरे लोग, यानी कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान मीन्स दूसरों को परिपीड़नाएं परेशान करने के लिए होती है। विपरीतम एकम, यानी कि इसके विपरीत साधो मीन्स सज्जन लोगों की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दानाय दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय यानी कि दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसकी दोबारा से हिंदी सुन लीजिए। दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, और इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। ये हमने